क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए हुए थे MCQs। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि व्हेन 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट एज इन कूलम। स्टूडेंट, इसकी सलूशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसका सलूशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बराबर होता है ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अगर हमने 10 की पावर +19 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए न्यूट्रल प्लेट से, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर नेट हमारे पास रह जाता है वो बराबर होता है +1.6 कूलम। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है, ऑप्शन बी +1.6। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम and 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will be. तो स्टूडेंट, इसमें एक आसान सी बात की गई है इसमें कि हमारे पास F1 जो था, F1 बराबर था, F1 हमारे पास बराबर था 40 के, 40 न्यूटन के बराबर था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख ले, हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर है Q1 Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर। लेकिन फोर्स के रेशो इसमें पूछ रहे हैं, मतलब F1 और F' की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान जो सेम चीज़ें हैं वो एक K है, दूसरा R है, R²। तो इन दोनों को हम कट करेंगे पहले से। हमारे पास जो नेट फार्मूला बन जाती है वो इस तरह के F1 विल बी इक्वल टू Q1 Q2 और डिवाइड बाय F2 जो है या F' जो है वो बराबर है Q1 डैश और मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश। तो Q1 और Q2 की वैल्यू मौजूद है, F की वैल्यू नहीं है, और Q1 डैश मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश की वैल्यू हमको इसी क्वेश्चन जो है ऐसे हमें पता चल जाएगा। वो किस तरह, वो इस तरह के, इसमें कह रहा है कि पहले जो 4 चार्जेस थे वो बराबर थे +3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। और फिर इसके बाद हमने किया क्या कि हमने -5 माइक्रोकूलम इसके साथ ऐड किया। तो इसका मतलब ये है कि -5 माइक्रोकूलम हमने +3 माइक्रोकूलम के साथ भी ऐड किया और इस तरह +8 माइक्रोकूलम के साथ भी ऐड किया। तो -5 + 3 से जो आंसर आता है वो आता है -2 माइक्रोकूलम। और -5 + 8 से जो आंसर आता है वो आता है +3 माइक्रोकूलम। तो ये Q1 डैश है और ये Q2 डैश है। सही है, बस बात सिंपल हो गई। हम रेशो पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो F1 जो है, F1 डिवाइड बाय F' विल बी इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय Q1 डैश मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो बस। अगर आप इसको निकालने में कामयाब हो गए हो तो कोई बात नहीं है। वैसे भी Q1 की वैल्यू भी हमने निकाली है, Q2 की वैल्यू भी। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इसका और भी पोर्शन करा देता हूँ। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसी फार्मूले में। तो इधर ही पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू है F1 की वैल्यू है 40, और इस तरह Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 3, Q2 की जो वैल्यू है वो है 8, Q1 की वैल्यू -5 + 3 से -2 -5 + 3 विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू जो है वो बराबर है -5 + 8 से +3। तो इधर 3 स्क्वायर नहीं है इसलिए है। सो यही इक्वेशन हमारे पास बन गया। और हमें क्या फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है ये। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर निकला
आंसर निकल आएगा। तो चलो इस तरह कर लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 8 से क्या आता है 24। ओके, तो इधर 24 पुट कर लेते हैं, डिवाइड बाय -6 और इधर 40 है और इधर x है। ये आपको पता चल गया। तो x को इधर लेके जाएंगे और 40 मल्टीप्लाई बाय -6 को करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ओके, 40 डिवाइड बाय क्या 40 मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइड बाय 24 विल बी इक्वल टू f डैश या x। सही है, तो बस मल्टीप्लिकेशन करो 6 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इसे जो आंसर आता है वो है 240। ओके, डिवाइड बाय 24 f डैश, तो 24 1, तो इट मीन दैट इधर -24 आता है। ओके, तो इट मीन दैट -10 विल बी द करेक्ट आंसर, f डैश विल बी इक्वल टू -10। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है। उम्मीद रखता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन 7 का भी आंसर हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है +2 क्यों एंड +6 क्यों जो है repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -2 is given of each of these charges, the force will now be वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। F will be F डिवाइड बाय F डैश विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1 डैश मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश। तो Q1 की वैल्यू है हमारे पास, तो इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ओके, F डिवाइड बाय F डैश विल बी इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय, हमने क्या हमने कितना फोर्स इसको दे दिया है, -2 दे दिया है आई थिंक, बिल्कुल -2 जो है -2 कूलम हमने इसको दे दिया है। फिर से करेंगे F1 डिवाइड बाय F2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 पहला वाला, और जो डैश है हाँ -2 दिया है, तो -2 + 2 से 0 आता है, तो इधर 0 मल्टीप्लाई बाय क्या 0 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो -2 + 6 से +4, तो इधर 0 है, इट मीन्स दैट ये भी 0 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एट्सेट्रा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय F हो जाता है। चलो और भी कर लेते हैं। तो क्या ये इसको हमने मालूम करना है, F डैश यही है, F2 ये है। ओके, तो F डैश विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0। ये जो है ये फोर्स से मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब ये सारा फैक्टर जो है ये 0 के बराबर है, तो 0 F को भी 0 करेगा, तो इधर आता है F डैश विल बी इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0, सो F डैश विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 8 का वो ऑप्शन ए ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए ही है 0। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल एज 10 एट एब्सोल्यूट और एक्चुअल परमिटिविटी विल बी इक्वल टू। तो स्टूडेंट इसका आंसर बहुत सिंपल है, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करना है। सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी गई है, लेकिन एक्चुअल परमिटिविटी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है एक्चुअल परमिटिविटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 10 है, तो इसकी जगह 10 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको मालूम करना है। तो मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12
-12 और ये 10 इधर चला गया, सो -12 + 1 दैट विल बी इक्वल टू -11, सो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो यही क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी ही है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻11 फोर्स पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, द चार्ज ऑन एट। 2 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, तो इसके दरमियान स्टूडेंट क्वेश्चन 10 जो है 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, द चार्ज ऑन एट इज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो 2 प्रोटॉन रह जाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन की चार्ज जो है वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19, और इससे जो आंसर आता है वो आता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।